डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग दुनिया के महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे के द्वारा दिए गए फार्मूला पर हम लोग बात करेंगे। माइकल फैराडे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, काफ़ी गरीब फैमिली से थे, काफ़ी गरीब परिवार से थे, जिसके कारण उन्हें 14 वर्ष के ही उम्र में नौकरी खोजना पड़ा, नौकरी तलाशना पड़ा और एक बुक सेलर के यहाँ उन्होंने अपना काम शुरू किया। उन्हें यह जानकारी थी कि टाइम इज द जेम ऑफ लाइफ, समय जीवन का बहुमूल्य रत्न है। और जब उस बुक सेलर के यहाँ उन्होंने काम शुरू किया तो धीरे धीरे अच्छी पुस्तकें उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उसके संपर्क में आए, उस अच्छी पुस्तकों से उनकी दोस्ती हुई। तो यह कहावत भी चरितार्थ हुआ कि बेस्ट बुक इज द बेस्ट फ्रेंड। जब एक से किताब से उनकी दोस्ती हुई, उनका अध्ययन का सिलसिला चालू हुआ, धीरे धीरे उनका प्रयोग और अध्ययन दोनों चलता रहा और अंत में जो फार्मूला उन्होंने दुनिया को दिया, वह फार्मूला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ, जो पूरे विश्व को लाभान्वित किया। तो आइए उस फार्मूला पर हम लोग बात करते हैं। कौन सा फार्मूला उन्होंने दिया, क्या प्रयोग किया। तो उन्होंने यह फार्मूला दिया कि जब किसी कॉइल और कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो उस कॉइल और कंडक्टर में ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड होता है। इस फार्मूला पर आधारित दो फार्मूला उन्होंने दिए। फर्स्ट लॉ यह कहता है, जब किसी कॉइल और किसी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल और कंडक्टर को रखा जाता है और दोनों के बीच अगर कोई रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल और कंडक्टर होता है, तो इस कारण से उस कॉइल और कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको हम कहते हैं। द मेन कंडीशन इंड्यूस्ड ईएमएफ का है रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल, कंडक्टर और एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट लॉ यह डिफाइन करता है कि कैसे ईएमएफ उत्पन्न होता है, व्हाट इज द कंडीशंस required to produce or induce the EMF in the conductor. That condition is relative motion. जब तक रिलेटिव मोशन नहीं हो रहेगा, उस कॉइल कंडक्टर में कोई ईएमएफ उत्पन्न नहीं है। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ स्टेट how it is produced, what is the condition to produce the EMF. सेकेंड लॉ यह कहता है कि कितना ईएमएफ, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट, क्या मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, जो यह बतलाता है कि कितना ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस्ड। दिस इज द सेकंड। तो फर्स्ट लॉ के बाद अब हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, वह मेनली दो प्रकार का हो गया। पहला हो गया स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा हो गया डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वह है जो बतलाता है कि कॉइल और कंडक्टर स्थिर रहेगा, स्टैटिक रहेगा, नो मोशन इन कॉइल एंड कंडक्टर, बट देयर विल बी ए चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज में चेंज होता रहेगा और उस फ्लक्स लिंकेज में चेंज के कारण कॉइल और कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो। बट कॉइल एंड कंडक्टर स्टैटिक कंडीशन में रहेगा, स्थिर रहेगा।
इस प्रकार का इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला माइनस एन डी फाई बाई डी टी और माइनस एल डी आई बाई डी टी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। माइनस क्यों होता है? इट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट द कॉइल विच इज प्रोड्यूसिंग। जिस कारण से उत्पन्न हुआ उस कारण का यह विरोध कर रहा है। तो यह हो गया स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दो भाग में, इसका दो भाग होता है। पहला हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वह है जबकि कॉइल स्थिर है, कांस्टेंट है, लेकिन उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो उसमें जो फ्लक्स है वह फ्लक्स लिंकेज में चेंज हो रहा है। फ्लक्स लिंकेज में चेंज हो रहा है। जब भी हम अगर डीसी देते हैं, उसका स्विच को ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, बार बार ऑफ ऑन करते हैं, तो फ्लक्स लिंकेज में चेंज होता रहता है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन मिलता है। उसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। या हम एसी देते हैं तो एसी चेंजिंग फ्लक्स ही प्रोड्यूस करता है, उसमें ऑफ ऑन का जरूरत नहीं है। एसी हमारा चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसके कारण कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ एक सेकेंड कॉइल जो उसी एडजेसेंट में रखा हुआ है, बट देयर इज नो एनी फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। दूसरे कॉइल का कोई इलेक्ट्रिकल या फिजिकल कनेक्शन नहीं है पहले कॉइल से, लेकिन इस पहले कॉइल के कारण उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो कि गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से पता चलता है। इसको हम लोग म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इस तरह से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हमारा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का दूसरा नाम है स्पीड ईएमएफ। इस ईएमएफ के लिए कॉइल और कंडक्टर का मोशन में होना जरूरी है। कंडीशन for the speed EMF or dynamically induced EMF, the coil or conductor must be in motion. There must be some RPM. वहाँ रिवॉल्यूशन पर मिनट का होना जरूरी है, स्पीड का होना जरूरी है। और इससे रिलेटेड हमारा यह तीन फार्मूला है। पहला है बी एल वी साइन थीटा, इंड्यूस्ड EMF बी एल वी साइन थीटा, जहाँ बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर और कॉइल विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। V sin theta क्या है? It is a component of the velocity perpendicular to the direction of flux. Component of the velocity perpendicular to the direction of flux. इसलिए BL V sin theta वोल्ट, ये पहला हो गया। दूसरा हमारा E इक्वल टू फाई जेड एन पी बाई 16/2a, जहाँ फाई क्या है? फ्लक्स इन वेबर पर पोल। जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर on the armature। n क्या है? revolution per minute speed, and p क्या है? number of pole of the generator। a क्या है? parallel path on the armature। 60 क्यों होता है? जब हम rpm, n जो rpm है revolution per minute है, उसको revolution per second में बदलते हैं तो n/60 हो जाता है। तो यह फार्मूला डिस्क्रिप्शन हो गया। थर्ड क्या है? E इक्वल टू em sin ओमेगा t। जब जनरेटर के द्वारा साइन वेव जनरेट होता है तो उसमें हम लोग EM साइन ओमेगा टी फार्मूला देते हैं, जहाँ EM क्या है? द मैक्सिमम ऑफ पीक वैल्यू ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज, जो कि 90 डिग्री पर एंड 270 डिग्री पर होता है। 90 डिग्री पर पॉजिटिव पीक, 270 डिग्री पर नेगेटिव पीक, यह दो बार मैक्सिमम होता है। इसको हम लोग EM से मैक्सिमम वैल्यू से सूचित करते हैं। इसका मान होता है फाई ओमेगा। EM इक्वल टू फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी दैट इज थीटा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो यह साइन ओमेगा टी वोल्ट हो गया। यह तीन तरह का डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब उनके दिए गए फॉर्मूले के आधार पर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ led to the development and formation of the very useful equipment that is called transformer। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के आधार पर जो इक्विपमेंट, मोस्ट यूजफुल इक्विपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड, ट्रांसफार्मर
उसका निर्माण है statically induced EMF. There is no moving part in the transformer. So the first statically induced EMF के आधार पर सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर का निर्माण हुआ. नाउ डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ. डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ के आधार पर हमारा जितना भी रनिंग मशीन है, मोटर है, अल्टरनेटर है, जनरेटर है, यह सभी डायनेमिकल इंड्यूस्ड ईएमएफ के आधार पर काम करता है, उसके सिद्धांत पर काम करता है. इस तरह हम देखते हैं कि महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया फॉर्मूला विद्युत के दुनिया में, इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में एक इतना बड़ा क्रांति लाया, जिसका फायदा आज पूरा विश्व ले रहा है, पूरे विश्व को मिल रहा है. इसलिए उन्हें जितना भी सम्मान दिया जाए वह कम है. अब हम इसमें देख के बतलाना चाहते हैं उन्होंने क्या प्रयोग किया. पहला प्रयोग इन्होंने किया कि एक कॉइल बनाने के बाद उसके अंदर एक मैग्नेट को रखा, तो गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, सर्किट में कोई करंट नहीं मिला. तब सेकंड फॉर्मूला उन्होंने क्या किया, सेकंड प्रैक्टिकल, उस मैग्नेट को निकालने के बाद उसका नॉर्थ पोल को धीरे धीरे कॉइल के अंदर इंट्रोड्यूस किया. North pole of the magnet was inserted within the coil gradually. तो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ और यह पाया गया कि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है सर्किट. उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, थर्ड एक्सपेरिमेंट के रूप में उस मैग्नेट को धीरे धीरे उन्होंने बाहर निकालना शुरू. The magnet within the coil was gradually taken out of the coil. उस समय सर्किट में करंट का डायरेक्शन भी बदल गया और जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में वह भी चेंज हो गया. यही प्रैक्टिकल फिर उन्होंने साउथ पोल को भी इंट्रोड्यूस करके और बाहर करके इस सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होना जरूरी है, कॉइल और कंडक्टर का होना जरूरी है, उसी प्रकार से रिलेटिव मोशन का भी होना जरूरी है. जब तीनों फैक्टर इकट्ठा होगा तब ही उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. All the three factors must be present to induce the EMF in the coil of conductor. That factor is, first is the presence of magnetic field, second the presence of coil of conductor, and third is the motion, relative motion. इस प्रकार उन्होंने यह डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन का उन्होंने व्याख्या की. उन्होंने बताया हाउ द मैग्नेटिक फील्ड हेल्प, मैग्नेटिक फ्लक्शन फील्ड हेल्प टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूजफुल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स. वाइस वर्सा of both magnetic field and electricity are interrelated with each other. इस रिलेशन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन हमको फैराडेज लॉज के द्वारा ही मिला. इस प्रकार उस महान वैज्ञानिक के दिए गए फॉर्मूले को हम लोग व्याख्या किए. एक बार हम फिर से द स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस NdΦ/dt और माइनस LdI/dt. डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BL V sin थीटा. B is the flux density in Weber per meter square. L is the resistance kept in the magnetic field. E sin theta is the component of the